हेलो दोस्तों, आज लेकर आ गया हूँ मैं अधूरा सीरीज का एपिसोड 6। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत देवी प्रसाद को दिखाकर होती है, जो अपने टेम्पो में कैटरिंग का सामान रख रहा था। जहाँ उसे दो जूते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर देवी प्रसाद डर जाता है। तभी देवी प्रसाद टेम्पो के फर्श पर लेट जाता है, जहाँ कोई अननेचुरल फोर्स उसे जकड़ लेती है। देवी प्रसाद अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उस पर मिट्टी गिरने लगती है। देवी प्रसाद का पूरा शरीर मिट्टी में दब जाता है, सिवाय उसके सिर के। मगर तभी उसके लोग टेम्पो का दरवाज़ा खोल लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। देवी प्रसाद हैरान होकर उस टेम्पो को देख रहा था, जहाँ सामान के अलावा और कुछ नहीं था। उधर आधी रात पिछली रात हुई घटना को याद करके बेचैन हो रहा था, जहाँ ऑफिसर बेदी आधी रात से पूछताछ करता है कि कल वहाँ पर और कोई भी था या नहीं। मगर तभी पुलिस वालों को रजत की बॉडी के अलावा एक और बॉडी मिलती है, जिसके ऊपर से मिट्टी हटाई जाती है। वहाँ से उन्हें रस्सी और बॉडी पर स्कूल की ड्रेस मिलती है, जिससे उन्हें साफ साफ पता चलता है कि ये बॉडी स्कूल से मिसिंग किसी छात्र की थी। अजराज गहरे सदमे में वहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर स्कूल में चारों ओर ये बात फैल जाती है कि पुलिस वालों को एक और लाश मिली है। वहीं सुप्रिया वेदांत को लेकर चिंतित थी, जिसकी तबीयत खराब थी, और यहाँ सुप्रिया को भी उस लाश के बारे में पता चलता है। मगर तभी वेदांत के सलाइन बोतल में खून मिक्स हो जाता है और वेदांत उठकर सुप्रिया की ओर मुड़ने लगता है, जहाँ निनाद का हाथ सुप्रिया के कंधे पर आता है। मगर जब सुप्रिया मुड़कर देखती है तो पीछे वेदांत खड़ा था। वेदांत डरा हुआ था, जिसे सुप्रिया गले लगाती है। लाश मिलने के बाद ऑफिसर बेदी के लोग पुराने छात्रों से पूछताछ करते हैं, जहाँ देवकीन ऑफिसर बेदी से बहस होती है। फिर अजराज आकर सुप्रिया से मिलता है और उसे बताता है कि जो लाश पुलिस को मिली है वो निनाद की है, और शायद वेदांत के अंदर निनाद की आत्मा है, जो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रिया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए अधिराज उसे अपने हाथ का निशान दिखाता है, जो निशान निनाद के हाथ पर भी था। वो निशान देखकर सुप्रिया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वेदांत के हाथ पर भी वो निशान था। मगर सुप्रिया वेदांत को अपने साथ ले जाती है एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, जहां वेदांत सुप्रिया से अभी के बारे में पूछता है। यह सुनकर सुप्रिया असमंजस में थी कि वेदांत को उस नाम का पता है। दूसरी ओर स्टाफ रूम में चंद्रप्रकाश किसी गहरी सोच में था, उस मिली लाश को लेकर। तभी दूसरा टीचर उसे बताता है कि कई साल पहले एक छात्र इस स्कूल से मिसिंग हो गया था, जिसके माँ बाप रोज स्कूल में आकर उसे ढूंढा करते थे। यह सुनने के बाद चंद्रप्रकाश वहाँ से चला जाता है, जहाँ चंद्रप्रकाश अधिराज को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखता है। अधिराज आर्काइव रूम में आता है, जहाँ पर निनाद को मारा गया था। अधिराज अलमारी के टूटे कांच को देख रहा था, जहाँ लाइट फ्लिकर होने लगती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में वार्ड बॉय वेदांत को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं चंद्रप्रकाश अधिराज के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो भी निनाद को ढूंढ रहे हैं, और यह सब जुड़ा है उस इमारत से जहाँ निनाद की लाश मिली है। इसलिए डीन व्यास नई इमारत बनाने के विरोध में थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर निनाद की लाश छिपाई थी, और उसकी लाश को वहाँ से हटाते हुए उन्होंने निनाद की आत्मा को जगा दिया था, जो उन सभी से बदला ले रही है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। फिर वहीं स्कूल का चपरासी परमिशन लेकर स्कूल से बाहर जाता है, जहाँ गाड़ी में अजराज भी छिपा था। वहीं देवी प्रसाद को दो लड़के आकर बताते हैं कि स्कूल में एक छात्र की लाश मिली है। इसे सुनकर देवी प्रसाद देव को कॉल करता है, जो प्रिंसिपल के साथ खड़ा था। दूसरी ओर हॉस्पिटल में सुप्रिया के पास एक औरत आकर बैठती है और उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि वो उसकी बात उसके मरे हुए लोगों से करा सकती है। जिसके बाद हमें सुप्रिया का पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसका पति और एक बच्चा दिखाया जाता है। बच्चे के आने से सुप्रिया और उसका पति दोनों खुश थे, लेकिन यहाँ चीज़ें बदलती हैं और सुप्रिया को अपने बच्चे अभी के रोने से परेशानी होने लगी थी। सुप्रिया अपने में ही खोई सी रहने लगी थी, उसे बच्चे का कोई ख्याल नहीं था, जिसके कारण उसके पति और सुप्रिया में झगड़े शुरू होने लगे थे। फिर एक दिन सुप्रिया अपने बच्चे अभी को नहला रही थी, जिसके बाद उसका पति अनिरुद्ध घर आता है और सुप्रिया को चुपचाप बैठा देखता है, जो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। अनिरुद्ध अंदर आकर अपने बच्चे को देखता है, जो बेचारा पड़ा था। शायद सुप्रिया ने ही उसे डुबा कर मार दिया था। अपने बच्चे के मरने के दुख में अनिरुद्ध फांसी लगा लेता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद अजराज एक शॉप में आता है और उसके ऑनर से निनाद के बारे में पूछता है, क्योंकि अजराज के स्कूल टाइम में बस टिकट इन्हीं की दुकान से बुक होती थी, और इन्होंने ही निनाद की बस टिकट भी बुक की थी।
लेकिन टिकट लेने निनाद नहीं बल्कि देवी प्रसाद आया था, जो उस दिन घायल था और मिट्टी से सना हुआ था। यहाँ अधिराज को पता चलता है कि देवी प्रसाद उससे झूठ बोल रहा था कि टिकट लेने वो नहीं खोज ब्यास गए थे। जब हॉस्पिटल में सुप्रिया आवाज़ सुनकर वहाँ आती है जहाँ लाइट फ्लिकर हो रही थी, वहीं वो वेदांत को देखती है और रूम में आती है जहाँ डॉक्टर बुरी तरह से घायल था। सुप्रिया वेदांत को देखती है जिसके अंदर निनाद की आत्मा थी। वो डॉक्टर को उठाकर खिड़की पर फेंकता है। वेदांत वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर देव अपने रूम में सामान पैक कर रहा था जहाँ उसकी रिंग नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है। जहाँ पर वो किसी को खड़ा देखता है। देव उसे दोबारा देखता है लेकिन वो वहाँ से गायब था। देव डरते हुए रूम से भागता है और मालविका के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर बेदी मेन गेट को बंद करवा देता है। दूसरी ओर अधिराज जंगल के रास्ते स्कूल की ओर जा रहा था, जहाँ पर वो अनाउंसमेंट सुनता है कि देव स्कूल से बाहर नहीं जा सकता। अधिराज देव को रोकने के लिए आता है और उसे अपनी गलती मानने के लिए कहता है, नहीं तो निनाद की आत्मा उसे भी मार डालेगी। तभी मेन गेट का दरवाज़ा अपने आप खोलता है और देव की गाड़ी अंदर आती है, जहाँ गाड़ी का ड्राइवर बाहर आता है जो पजिस हालत में चल रहा था। वो देव के पास आता है और उस ड्राइवर के हाथ और गर्दन टेढ़े हो जाते हैं। ड्राइवर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देव और अधिराज देख रहे थे। और वहीं पुलिस जीप में भी 2 हवलदार मरे पड़े थे। सभी छात्र और डीन वहां आते हैं, जहां पर देव डर कर वहां से भाग जाता है और 6वां एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।